20 साल झाड़ी में रहे, 30 साल मांग के खाए, 24 साल प्रार्थना किया, आप 20 साल 10 साल से प्रधानमंत्री, 100 साल उम्र है क्या? 4 क्लास में पढ़े तो कहाँ पढ़े? कौन स्कूल में, कौन स्कूल में चाय बेचे? नरेंद्र मोदी इस आजाद भारत में सबसे निकम्मा, झूठा और कार प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री आज तक देश में नहीं हुआ, चूंकि इनके शासन काल में जो है गरीबों की संख्या बढ़ गई, इनके शासन काल में महंगाई बढ़ गई। आजाद भारत में 150 से ज्यादा सांसदों को आप निलंबित कर दिए। अब आप क्या चाहते हैं? कल होकर के आप ये भी घोषित कर दे सकते हैं कि अब आप सांसद ही नहीं है। मोदी जी ने पूरे सांसदों को निलंबन कर दिया है, उसका निलंबन वापिस हो, उसके लिए आज धरना प्रदर्शन इंडिया गठबंधन की ओर से है। निलम कर रहे भाजपा तो करे कि आप संसद भवन के नियमों को धज्जियां उड़ा रहे हैं, इसी कारण निलंबन नियम कानून मोदी ही जानते हैं। 4 क्लास पढ़वे की आप सब नियम कानून वही जानते हैं। 4 क्लास पढ़े तो फिर विदेश में सर्टिफिकेट दिखा दे, चैलेंज है मेरा उनको। अच्छा, तो 20 साल झाड़ी में रहे, 30 साल मांग के खाए, 24 साल प्रार्थना किया, आप 20 साल 10 साल से प्रधानमंत्री, 100 साल उम्र है क्या? 4 क्लास में पढ़े तो कहाँ पढ़े? कौन स्कूल में, कौन स्कूल में चाय बेचे? कौन स्कूल में पढ़े? तो बताइए ना, आप पूछ लीजिए जाके। भाजपा तो करे, विदेशों में डंका बज रहा है मोदी जी का। डंका बज रहा है, हमको कहीं नहीं सुनाई दे रहा। मलेशिया का सारी बदल के नाच करना, नाटक करने से तो बहुत लोग देखता है। तो क्या मोदी जी 3-4 को साड़ी ले आइए, पहनने लगी, बदलिए, उधर जाके रोड पर पे आइए, फिर देखेंगे आपको, फिर जाके बदल कर फिर देखेंगे आपको। मोदी जी वही कर रहे हैं, सूट बदलना, नाटक करना। तो कर रहे हैं गरीबों के हित ऐसी, आपको गरीबों का हित ऐसी है। इसलिए 1200 का सिलेंडर बिक रहा था, 200 रुपये सरसों तेल है, 42 रुपये हटा। नरेंद्र मोदी सफल प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी इस आजाद भारत में सबसे निकम्मा, झूठा और कार प्रधानमंत्री। क्या नाम हुआ? मेरा नाम महेश कुमार चौधरी हुआ, काटी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अंचल मंत्री हूँ। धरना का मुख्य उद्देश्य क्या था? धरना का मुख्य उद्देश्य ये था कि केंद्र सरकार को ये चेतावनी देना कि आपने जो गलत ढंग से 150 सांसदों को संसद से जो निलंबित करने का काम किया है, आपने जो है ना संविधान की धज्जियां उड़ाई है, लोकतंत्र की हत्या की है। इसी के विरोध में आज पूरा इंडिया महागठबंधन ने देश के सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करने का। भाजपा कह रहे हैं कि संसद भवन का आप लोग नियम का धज्जियां उड़ा रहे हैं। वो तो देश की जनता देख रही है, देश की भोली भाली गरीब जनता, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, शोषित, पीड़ित सब किसान युवा देख रहे हैं। और चूंकि अब वो दौर नहीं रहा कि पार्लियामेंट के अंदर क्या हो रहा है वो जनता को पता नहीं चलेगा। सारा जनता जो है ना लाइव टेलीकास्ट देखती है और सारे जनता को, देश की जनता को पता चल चुका है कि कौन लोकतंत्र की हत्यारी सरकार है, कौन संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, कौन गलत ढंगों से जो है नियम का उल्लंघन करके सांसदों को निलंबित करने का काम कर रही है। अब जनता को बताने की जरूरत नहीं है, जनता सारा लाइव टेलीकास्ट देख रही है। सर, भाजपा कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री आज तक कभी नहीं हुआ था, विदेशों में डंका बज रही है, आप लोग उनका विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल, वो भाजपा सही कह रही है कि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री आज तक देश में नहीं हुआ, चूंकि इनके शासन काल में जो है गरीबों की संख्या बढ़ गई, इनके शासन काल में महंगाई बढ़ गई, इनके शासन काल में जो है ना बेरोजगारों की संख्या बढ़ गई, इनके शासन काल में जो है लाखों कल कारखाने बंद होने की संख्या बढ़ गई, इनके शासन काल में अपहरण की संख्या बढ़ गई, इनके शासन काल में जो है दलितों पर जो है ना उत्पीड़न और अत्याचार बढ़ गया। तो बिल्कुल भाजपा सही कह रही है कि इनके जैसा प्रधानमंत्री आज तक देश में पैदा नहीं हुआ। आप कह रहे हैं कि संविधान बदला जा रहा है और भाजपा का कहना है कि जो पिछली गलतियां हैं उसको सुधारना जरूरी है। तो जब वो कह रहे हैं कि पिछली गलतियां हैं और उसको सुधारना क्या कहते हैं जरूरी है, तो सुधारने का क्या मतलब है कि पूरे संविधान को ही बदल दिया जाए? जो हमारे दलित भाइयों को जो सम्मान मिल रहा था और दलित भाइयों को या पिछड़ों को जो हक और अधिकार मिल रहा था, ये भाजपा सरकार धीरे धीरे उनके अधिकार को जो है स्वीट पॉइजन की तरह जो है चूसने का काम कर रही है। और आज जो बड़े पैमाने पर जो निजीकरण हो रहा है, उस निजीकरण के बुनियाद पर जो लोगों जो हैं, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, इन सब लोगों को जो आरक्षण मिला हुआ था, वो निजीकरण के कारण उन लोगों की नौकरियां जा रही है दिन ब दिन। ये सारी बातें हमारे दलित समाज के लोग, अत्यंत पिछड़े समाज के लोग और पिछड़े समाज के लोग बखूबी समझ रहे हैं कि ये सिर्फ ये सरकार लॉलीपॉप थमाने का काम कर रही है, 5 किलो अनाज दे रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ महंगाई जो है अपने चरम सीमा पर है। ये देश की जनता बखूबी जान रही है। अगर आज ये ईवीएम हटा करके और अगर बैलेट पेपर से अगर चुनाव करा देते हैं तो मैं समझता हूं कि 50 सीट भी हम नहीं समझते हैं कि बीजेपी को इस देश में आया।
सर परिचय सर। राय शाहिद इकबाल मुन्ना, महानगर अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल मुजफ्फरपुर। क्या हो गया जो आप लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं? देख नहीं रहे हैं देश में 150 से ज्यादा सांसदों को निलंबित किया जा रहा है। अब तो बर्खास्तगी भी कर दे सकते हैं। जो तानाशाह सरकार है ये तो पूरी दुनिया देख रही है, देश की बात छोड़ दीजिए। अब तो लोकतंत्र के मंदिर में बोलना अपराध हो गया है। जिस मंदिर में बोलने के लिए बनाया गया, जनता लाखों वोट से लोग चुन करके जनप्रतिनिधि बन करके देश के संसद का प्रतिनिधित्व करते हैं, और उस मंदिर में बोलने पे निलंबन की सजा हो रही है। तो हम लोग अब धरना ही करके ना जनता को जागृत कर रहे हैं, जनता को बता रहे हैं कि देख लीजिए एक तानाशाह सरकार क्या कर रही है इस देश में। तानाशाही के विरुद्ध में एक संयुक्त महागठबंधन का संयुक्त महाधरना का आयोजन मुजफ्फरपुर नगर में किया जा रहा है। सर भाजपा तो कर रहे हैं कि आप लोग संसद के यानी नियम को धज्जियां उड़ा रहे हैं। बड़ा गजब की बात है। वो संसद में नहीं बोलते हैं, वो उत्तर प्रदेश में बोलते हैं, अहमदाबाद में बोलते हैं, वो भी चुन के आए हैं। भाई संसद के पटल पे जवाब दे दीजिए जो विपक्षी दलों के माननीय सांसदों का जो प्रश्न है। मंदिर क्यों बना गया, आपको लाखों वोटों से चुन के क्यों दिया गया? वो संसद है ना, उस पटल पे आप जवाब दीजिएगा तो उस जवाब का प्रतिपक्ष जवाब देगा। तो आप वहाँ बोलने से छिटक रहे हैं, आप अपनी आवाज़ों को बंद करना चाह रहे हैं। 150 से ज़्यादा आज़ाद भारत में 150 से ज़्यादा सांसदों को आप निलंबित कर दिए। अब आप क्या चाहते हैं? कल होकर के आप ये भी घोषित कर दे सकते हैं कि अब आप सांसद ही नहीं हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? जनता के बीच में हैं, महागठबंधन पूरे मजबूती के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रही है। सर नीतीश कुमार के बारे में इंडिया अलायंस की जो बैठक हुई उसमें क्या नीतीश कुमार नाराज हो गए? उन सब मुद्दों पे नहीं, इंडिया अलायंस बहुत मजबूत है और माननीय नेता उसमें तटस्थ हैं और सारी बातें तो कह ही चुके हैं। हम उसके लिए ज़्यादा अधिकृत नहीं है, उस सब में कोई सारी अफवाहें हैं। ये मीडिया का मनगढ़ंत कहानी है और कुछ भी नहीं। सर परिचय। अनुपम कुमार, महानगर अध्यक्ष, जनता दल यूनाइटेड मुजफ्फरपुर।